हेलो वीवर्स, आज हम सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल निकालना। और इसके लिए जो हमने संख्या ली वह है 4096। तो भाग देने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, 4096 को यहाँ अलग से लिख देते हैं। इसके बाद हम इसका भाग करेंगे। लेकिन भाग करने से पहले हम क्या करेंगे, इकाई से लेकर के और इन संख्याओं का हम जोड़ा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम भाग देंगे तो हम जोड़ा की संख्याओं में ही भाग करेंगे। तो यहाँ हमें अब यहाँ 40 में सबसे पहले भाग देना है। तो 40 में भाग देने के लिए हम ऐसी संख्या लिखेंगे जिसमें उसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या आए या तो 40 आए या तो 40 से कम आए। तो ऐसी संख्या क्या होगी, 6। तो जब हम 6 में 6 से गुणा करते हैं तो हमें 36 मिलता है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 6 और नीचे भी 6 लिख देंगे और यहाँ हम भागफल में भी 6 को उतार देंगे। तो अब हम 6 का जब 6 से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 36। तो हम यहाँ नीचे 36 लिख देते हैं। अब हम 40 में से 36 को घटाएंगे। तो सबसे पहले 0 में से 6 घटाएंगे, तो घटाव संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बगल वाले अंक से उधार लेंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 10 और 10 में से जब हम 6 घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 4। तो हम यहाँ नीचे 4 लिख देते हैं। यहाँ 4 के स्थान पे अब 3 बच गया, नीचे भी 3 है, तो घटाने पर क्या हो जाएगा, 0। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो संख्याएं हमने ली थी अब हम इन संख्याओं को जोड़कर नीचे लिख देंगे। तो 6 और 6 हमारे होते हैं 12। तो हम यहाँ नीचे 12 लिख देंगे। इसके बाद हम भाग देने के लिए अगले अंक को उतारेंगे। तो जब भी हम अगले अंक उतारते हैं तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हम जोड़े में ही संख्याओं को लेते हैं। तो यहाँ हमारा अगला जोड़ा 96 है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, नीचे 96 को उतार देंगे। तो अब यह संख्या हो गई हमारी 496। तो अब हमें यहाँ ऐसी संख्या रखनी है जिसमें उसी संख्या से गुणा करने पर 496 आ जाए। जैसे अगर हम यहाँ 4 रखते हैं तो 4 से जब हम गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, फिर 4 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 हासिल 9, और 4 में जब 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, यानी कि 496 हमारा आ जाएगा। तो अब हम यहाँ क्या लिख लेते हैं, 4 और नीचे भी हम 4 लिख करके गुणा करेंगे। और यहाँ चूँकि हमने 4 लिया है तो ऊपर हम भागफल में 4 को लिख देते हैं। इसके बाद जब हम 4 में 124 से गुणा करते हैं तो हमें कितना मिल रहा था, 496। तो उस 496 को हम यहाँ लिख देते हैं और इसके बाद हम इनको घटाते हैं। तो जब हम 6 में से 6 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 0। इसके बाद जब हम 9 में से 9 घटाएंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, 0। और जब हम 4 में से 4 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0। तो इस प्रकार अब ये हमारा भाग कंप्लीट हो गया। क्योंकि अब आगे कोई अंक नहीं है तो भाग हमारा कंप्लीट हो गया। और हमारा उत्तर कितना आया, 64। तो हम यहाँ उत्तर में क्या लिख देंगे, 64, यानी कि 4096 का वर्गमूल कितना होगा, 64। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। अब जो संख्या है वह है 53,361 और इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो ठीक वैसे ही अब हम यहाँ 53,361 को भाग देने के लिए लिख लेते हैं और इसके बाद हम इनका भाग करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इकाई अंक से इनका जोड़ा बनाते हैं। तो हमने ये जोड़ा बना दिया। अब आप देखेंगे
कि यहाँ इसका जोड़ा नहीं बना, क्योंकि यह केवल एक अंक है इसलिए जोड़ा इसका नहीं बना। तो अब हमें सबसे पहले 5 में ही भाग देना होगा। तो अब हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसमें उसी संख्या से गुणा करने पर 5 आए या तो 5 से कम आए। तो वह संख्या हमारी क्या होगी? 2, क्योंकि जब हम 2 में 2 से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 4। तो हम संख्या लेंगे 2 और नीचे भी हम 2 लिख लेते हैं। अब चूंकि हमने 2 लिया है इसलिए हम यहाँ भागफल में 2 लिख लेते हैं और इसके बाद हम 2 में 2 से गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 4। तो हम 5 के नीचे क्या लिख देंगे? 4। अब हम इन संख्याओं को घटाते हैं। तो जब हम 5 में से 4 घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है? 1। इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो हमारी संख्याएं हैं 2 और 2 इनको हम जोड़ देते हैं तो ये हमारी हो जाएगी 4। इसके बाद हम भाग देने के लिए अगले अंक को उतारते हैं। तो जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया कि इसमें हम जोड़ा संख्याओं को ही उतारते हैं। यहाँ हमारा अगला जोड़ा है 33। तो हम यहाँ नीचे क्या उतारेंगे? 33। तो हमने यहाँ 33 उतार दिया। इसके बाद अब हमें यहाँ ऐसी संख्या रखनी है जिसमें उसी संख्या से गुणा करने के बाद 133 आए या तो उससे कम आए। तो हम यहाँ रखते हैं 3। अगर हम यहाँ 3 रखेंगे तो हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिहाई हमारा हो जाता है 9 और 3 चौके हमारा हो जाता है 12 यानी कि 129। तो हम यहाँ 3 रख लेते हैं और हम 3 से नीचे गुणा करेंगे और अब हम भागफल में भी 3 को उतार देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? जब हम 43 में 3 से गुणा किए थे तो हमें क्या मिला था? 129। उस 129 को हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। अब हम इनको घटाते हैं। 3 में से हमारा 9 नहीं जाएगा तो बगल वाले से हम उधार लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13 और 13 में से जब हम 9 घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है? 4। तो हम यहाँ नीचे 4 लिख देते हैं। यहाँ 3 के स्थान पे हमारा बच गया 2 और नीचे 2 है तो 2 में से 2 घटाने पे हमें 0 मिल जाएगा और यहाँ हमारा 1 में से 1 घटाने पे भी 0 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो हमारी संख्याएं थी अब इनको जोड़ते हैं। तो जब हम 3 और 3 को जोड़ते हैं तो हमारा होता है 6 और 4 हमारा नीचे उतर गया तो यह कितना हो जाएगा? 46। अब हमारा इधर 46 है और इधर हमारा 4 है। तो अब हमें क्या करना है? भाग देने के लिए अगली संख्या को नीचे लिखना है जो कि हमारा 61 है। चूँकि हम संख्याओं को जोड़े में ही उतारते हैं तो हम यहाँ नीचे 61 को लिख लेते हैं। तो ये संख्या हमारी हो गई 461। अब हमें यहाँ ऐसी संख्या रखनी है जिसमें उसी संख्या से गुणा करने के बाद 461 आ जाए। तो वह संख्या हमारी 1 होगी, क्योंकि अगर हम 461 में 1 से गुणा करें तो हमारा 461 आ जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं? यहाँ 1 लिखते हैं और नीचे भी हम 1 लिखते हैं। क्योंकि हमने यहाँ 1 लिखा इसीलिए हम भागफल में भी 1 को उतार देते हैं। अब हम क्या करते हैं? यहाँ हमने 461 में जब 1 से गुणा किया तो हमें क्या मिला? 461। तो उसको हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। इसके बाद हम ऊपर वाले 461 में से नीचे वाले 461 को घटाएंगे। तो सबसे पहले हम 1 में से 1 घटाते हैं तो हमें मिलता है 0। इसके बाद जब हम 6 में से 6 घटाते हैं तो हमें मिलता है 0। इसके बाद जब हम 4 में से 4 घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है? 0। तो इस प्रकार ये भाग हमारा कंप्लीट हो गया।
और हमारा भागफल कितना आया था 231। तो ये जो हमारा 231 है यही हमारा उत्तर के रूप में यहाँ लिखा जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा 53,361 था इसका वर्गमूल कितना आएगा 231। तो ये तरीका होता है भाग विधि से वर्गमूल निकालने का। बाकी ये एक अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसमें आपको 1024 का वर्गमूल निकालना है और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।